बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे डेंगू बुखार होने की वजूहात, अलामात और इसका इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है जो एडिस मच्छर के काटने से फैलती है, ख़ास तौर पे एडिस एजिप्टाई। ये मच्छर साफ़ पानी में अफजाइश पाता है और आम तौर पर सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा फ़ाल होता है। जब मच्छर किसी ऐसे शख्स को काटता है जो पहले से ही डेंगू वायरस से मुतासिर हो तो मच्छर के अंदर वायरस मुंतकिल हो जाता है, और जब ये मच्छर किसी और शख्स को काटता है तो वायरस उसमें भी चला जाता है। अब इसमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी है? डेंगू बुखार से बचाव के लिए चंद अहम एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। रात को सोते वक्त मच्छरदानी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अपने घर और इर्द गिर्द जमा होने वाले पानी को ख़त्म करें, क्योंकि एडिस मच्छर की अफजाइश का मकाम बनता है। बदन को ढाँप के रखें, खासकर लंबी आस्तीनों वाली कमीज़ें और ट्राउज़र्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि मच्छर के काटने से आप बच सकें। मच्छर मार स्प्रे, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और लोशंस का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि मच्छर आपके करीब ना आए। पानी के स्टोरेज, खासकर बर्तनों, टंकियों और कूलर्स को ढाँप कर रखें और इन्हें बाकायदगी से साफ़ करें। अब हम बात करते हैं इसके कुदरती इलाज के बारे में। व्यूअर्स, वैसे तो डेंगू बुखार का कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है, लेकिन आम तौर पे डॉक्टर इसमें पेन किलर देते हैं, क्योंकि विद द टाइम आपका कुव्वत मुदाफ़ियत ही इसको सही करता है। लेकिन एक होम रेमेडी है जिसे कहते हैं पपीते के पत्ते का रस। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो जो प्लेटलेट काउंट्स गिर जाते हैं वो जल्दी से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। पपीते के पत्तों में कुदरती एंजाइम होते हैं जो प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने में हेल्प करते हैं। ये जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करते हैं। इसके बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 2 से 3 ताज़ा पपीते के पत्ते लीजिए और इनको अच्छी तरह धो लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इनको ब्लेंडर में डालें और 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल करें और ब्लेंडर को चला के अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लें। इसके बाद इसको छान लीजिए और दिन में 2 से 3 बार एक बड़ा खाने का चम्मच इस्तेमाल कीजिए। इस तरह आपके प्लेटलेट्स में इजाफा होगा। ये बात याद रखिए, अगर आप पपीते का जूस 1 गिलास पूरा पी लेंगे तो ये आपके हाजमे को और ख़राब कर सकता है, लिहाजा इसको लिमिट में इस्तेमाल करना बेहतर है। दूसरी होम रेमेडी है बासिल लीफ, जिसे तुलसी के पत्ते भी कहते हैं। इन पत्तों के अंदर कुदरती एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। इसके भी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 8 से 10 तुलसी के पत्ते लीजिए और 2 कप पानी में डालकर इसको उबाल लीजिए। उबाल आने के बाद इसको छान लीजिए और दिन में 2 से 3 मरतबा एक बड़ा खाने का चम्मच इसका इस्तेमाल कीजिए। व्यूअर्स, डेंगू की अलामत बहुत ही कॉमन होती है। इसमें शदीद बुखार, सर दर्द, जोड़ों और पट्टों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द और जिल पर धब्बे शामिल होते हैं। मुनासिब आराम और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी का तैयार करदा मेलिडेंग ड्रॉप्स, जिसमें बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात हैं, आप इसको डेंगू के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुख्तलिफ सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है, बुखार में कमी वाक़ई होती है। और इसमें मौजूद है पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट जो आपके प्लेटलेट्स के इजाफे में मदद देता है। ये पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर पर दस्तियाब है या आप ऑनलाइन भी विजिट करके इसको परचेज कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।